सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये सदानंद योगींद्र कृत वेदांत के सारभूत पुस्तक है, जो बहुत पुस्तकें नहीं पढ़ के और वेदांत का तार्किक अरण्य में न प्रवेश करके सारभूत तत्व को जानना चाहता है, उसके लिए सदानंद योगींद्र कृत ये पुस्तक बहुत ही उपयुक्त है। अभी तक हम लोग आधा किताब से थोड़ा ज़्यादा की चर्चा कर ली है। मुख्य मुख्य बातें इसमें आ चुकी है। जो बातें चर्चा हुई इसमें ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवात्मा जिसको व्यष्टि शरीर या प्राज्ञा भी बोलते हैं, वह कैसे बना या उसका स्वरूप कैसा है, और ईश्वर ये समस्त व्यष्टियों का एकीभूत अस्तित्व कैसे बना, ये बात की चर्चा हुई। शब्द हम लोग कैसे बना का प्रयोग किया है समझने के लिए, मगर ये प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर बनाया नहीं है और ना तो जीवात्मा ने किसी को बनाया है। दोनों ही अनादि है। जैसे सेमिटिक रिलीजन में, सेमिटिक माने क्रिश्चियन, मुस्लिम, जुडाइज्म में परमात्मा ने, खुदा ने, अल्लाह ने मनुष्य को बनाया, वेदांत में मनुष्य को किसी ने बनाया नहीं। इसलिए मनुष्य अथवा जीवात्मा अनादि है। कब से आरंभ हुआ वह कल्पना नहीं पहुंचती है। और यहाँ वेदांत के अंदर में ईश्वर कोई 7वें आसमान पे बैठा है, ऐसी बात भी नहीं है। जब लोग प्रार्थना करते हैं ऊपर है खुदा, हे अल्लाह हमको मदद कर, और क्योंकि उनके शास्त्र में लिखा है खुदा ऊपर में कहीं है, मगर वो जहाँ खड़ा है वहाँ से ऊपर में देखता है। मानो वो इंडिया में खड़ा है तो ये इंडिया के ऊपर का आकाश को देख के वहाँ खुदा की कल्पना करता है, मगर ठीक पृथ्वी के ऊपर इंडिया से उल्टी साइड में जब करेगा तो खुदा तो ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। तो वहाँ खुदा ऊपर में कहाँ रहा? या तो नॉर्थ पोल में जाएगा या साउथ पोल में जाएगा, और वहाँ भी ऊपर बोलेगा तो ऊपर कहाँ है? या तो मानना पड़ेगा कि खुदा सर्वव्यापक है, और या तो ऊपर में कहीं है ही नहीं। क्योंकि जो हमारी आंखों से दिखाई देती सृष्टि है वो भौतिक सृष्टि है। उस भौतिक सृष्टि में कोई भौतिक स्वर्ग नहीं है और न तो कोई भौतिक लोक है। जैसे हमारे अस्तित्व का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अविद्या उपहित चैतन्य, ये विभिन्न लेयर है। जैसे व्यष्टि में है ऐसे ही समष्टि में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जैसे हमारी लेयर है ऐसे ही विश्व की लेयर है। जब हमको मन के लोक को जानना है तो अंदर में जाना पड़ता है, बाहर में मन नहीं दिखाई देता। तो बाहर में स्थूल जगत है, मगर जो लोग बाहर में स्वर्ग है और वहाँ बिल्डिंग इत्यादि बनाया है, बच्चों लोग को समझाने की बात है। वेदांत बच्चों लोगों की किताब नहीं है, वेदांत प्रौढ़ों की किताब है। वेदांत ज्ञान का अंतिम भाग है, जहाँ सत्य को समग्र रूप में यथा तथा इज इट इज हमारे सामने रखा है। जब इमेच्योर लोग को समझाना होता है तो उसको कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। वेदांत है मैच्योरिटी की परम सीमा है, ज्ञान की परम सीमा है। इसलिए वेद मने ज्ञान और वेदांत मने ज्ञान की चरम सीमा, जहाँ ये ज्ञान यहाँ पर दिया है। तो यहाँ जब हम बोले जे जीवात्मा कैसे बना, परमात्मा कैसे बना, ये शब्द समझने के लिए, क्योंकि नहीं तो समझाना मुश्किल है। अविद्या उपहित चैतन्य से व्यष्टि बनी, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं। समष्टि उपहित चैतन्य से ईश्वर बना, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। फिर इसके अंदर में भी कारण, सूक्ष्म और परिणाम स्थूल, ऐसे जीवात्मा का भी प्राज्ञ, तेजस, विश्व, तीन अवस्था है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में हम लोग समझाया था। ये जो जीवात्मा की तीन अवस्था है, और ये अज्ञान से ये स्थूल जगत, स्थूल हमारा शरीर और विश्व का स्थूल शरीर, इसमें चार प्रकार के जो जीव, अंडज, जरायुज, उद्बीज, स्वेदज, ये जो सृष्टि हुई, ये सृष्टि के आदि से ही ये सब जीवात्मा है। कोई अंडज से निकला जीवात्मा है, कोई स्वेदज से या कोई जरायुज से निकला हुआ। ये जीवात्मा अनादि काल से प्रवास करता आ रहा है। प्रत्येक जीवात्मा, हम प्रत्येक मनुष्य, अगर हमारा जीवन क्या है वो सोचे, तो जीवन अनादि काल से चला आ रहा है। एक प्रवास, एक दौड़ है, जो अपूर्णता से, अविद्या से पूर्णता की ओर, विद्या, आत्मज्ञान की ओर प्रवास है। मनुष्य जीवन एक अनंत प्रवास है, अनादिकाल से, मगर अनंत जहाँ तक नहीं सीमा आई तहाँ तक उसका अंत है आत्मज्ञान में। तब वो जान लेता है वो कौन है और मुक्त हो जाता है। बस यही जीवन का पर्पस है। इसमें जो अनंत जन्म हम लोग के व्यतीत हुए, प्रत्येक योनियों में, स्पेसिस में हमारा जो शरीर बना, और प्रत्येक स्पेसिस का हम लोग ने जो अनुभव लिया, एक कीट का अनुभव, एक पतंग का अनुभव, पानी में रहने वाले जीवों का अनुभव, आकाश में उड़ने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले अनंत तरह के जीवन का अनुभव, ये मनुष्य जीवन के अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है, गिनती नहीं कर सकते आप कब से आरंभ हुआ। क्योंकि कितनी बार सृष्टि हुई, कितनी बार प्रलय हुए, कितनी बार ब्रह्मा हुआ और कितनी बार दूसरा ब्रह्मा बना, इसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि अनादि का आरंभ आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर अनादि का आरंभ कल्पना करें तो अनादि नहीं कह सकते। इसलिए हमारे कितने जन्म हुए इसकी कोई गिनती नहीं है, तो अनंत जन्म हुए। ये अनंत जन्मों के अनुभव रूप अभी हम जो यहाँ बैठे हैं वह है। ये अनुभव लेकर के जो हमारे अंदर में अभी भी परिपक्वता न आई है, तो हमारा दुर्भाग्य है।
क्योंकि मनुष्य शरीर एक रेयर प्रिविलेज है। बहुत जल्दी ये जन्म नहीं मिलता है, और जब ये जन्म मिला तो एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो चौराहे पे खड़ा है। चौराहा माने आप चार रास्ता, आप किसी भी तरह में जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। ये मनुष्य की स्वतंत्रता है। मनुष्य अपना रास्ता, अपना जीवन को सिलेक्ट करने के लिए, टू चूज द पाथ ऑफ लाइफ, ह्यूमन बीइंग हैज इंडिपेंडेंस। कोई पशु पक्षी को इंडिपेंडेंस नहीं है। गाय गाय ही रहेगी, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, पक्षी पक्षी ही रहेगा। उसका ऊपर नीचे का लाइन फिक्स है। दे कैन नॉट गो आउट ऑफ इट। मनुष्य जा सकता है, इसलिए मनुष्य को चूज करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है क्या करना है। अगर वो प्रयत्न न करे ऊर्ध्वगमन के लिए, आत्मविकास के लिए, तो प्रकृति का स्वाभाविक जो फोर्स है वो नीचे विषयों की ओर टानने का। गिरना है तो कुछ प्रयत्न करो, न करो आप गिरेंगे, क्योंकि इंद्रियां टान रही है आपको, अहंकार तान रहा है, मोह माया टान रही है। अगर ऊपर उठना है, अपना स्वरूप को, परमात्मा तत्व को, ब्रह्म को जानना है, जीवन का चरम उद्देश्य जानना है, तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। वेदांत पुरुषार्थ का मार्ग है। ज्ञान अर्जन करना पड़ता है, श्रवण मनन निधिध्यासन साधन चतुष्टय करते 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 धीरे धीरे मैं जानता हूं, जानने का प्रयत्न करता हूं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं कि शोध हो वेदांत है। और ये मैं कौन हूं कि शोध जो वेदांत है, उसकी चर्चा मैं को कैसे ढूंढे, पंचकोश विवेक हम आगे एक बार चर्चा कर चुके हैं। अपने को कैसे जाने, इसलिए उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। अभी तक की बुक में जो समझाया है, ये पंचकोश समझा दिया है। ये प्रपंच का विस्तार कैसे हुआ, ये समग्र सृष्टि और ये मनुष्य शरीर जो हम है, उसका विस्तार कैसे हुआ, ये बात हम लोग जान लिया है। और स्थूल जगत का क्या स्वभाव है, ये जान लिया है। और ये भी जाना हमने जो वेदांत है मैं की खोज। धर्म असल में है ही मैं की खोज। फिर वह भक्ति मार्ग से हम जाए, परमात्मा से लेके आरंभ करते हैं, परमात्मा को प्रेम करते हैं, उनकी शरणागति में जाते हैं, और धीरे 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 अपने अहम को, मैं को लय कर देते हैं। ये एक अलग पथ है, मगर वो भी जहां एंड होता है रामकृष्ण की बात में, रामकृष्ण के अनुभव के रूप में, वो जहां पर एंड होता है वहां मैं नहीं होता है। और जब मैं नहीं होता है तो जो होता है वह ही होता है, वो ब्रह्म होता है। तब उसको ब्रह्म ज्ञान, वो प्रेम से जाना जा सकता है। प्रेम में उत्कट, प्रेम की उत्कटता, भक्ति की उत्कटता, और उसमें इतना लय हो जाना, शरणागत हो जाना, प्रार्थना करते करते अपने को लय कर देना, तो उससे भी हो सकता है। वेदांत का जो रास्ता है वो विचार का रास्ता है, बुद्धि का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, वो हृदय का रास्ता है। यहाँ विचार करना है, वो विचार की पूरी प्रक्रिया पंचकोश विवेक हम लोग समझाए, उसकी थोड़ी सी चर्चा अभी आगे भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। गौतबाल हम लोग ने चर्चा की थी, जो मनुष्य जो है अभी एज इट इज, अपने को क्या समझता है, मैं कौन हूं क्या समझता है। उसमें कुछ बातें बताई थी कि कोई पुत्र को मैं समझता हूं, अति मूढ़ लोग, उसका पूरा विस्तार किया था। कोई शरीर को मैं समझता है, कोई इंद्रियों को मैं समझता है,
कोई प्राणों को मैं समझता है, कोई मन को मैं समझता है, कोई बुद्धि को मैं समझता है, कोई आनंदमय कोश को मैं समझता है, कोई शून्य को मैं समझता है। ये पूरी चर्चा हो चुकी है। अभी ये जितने भी धारणाएं हैं लोगों की, ये गलत है, ये समझाने के लिए अभी आगे का डिस्कशन यहां पर आरंभ होगा। आत्मा के सच्चे स्वरूप की स्थापना, पैराग्राफ 132। एतेषां पुत्र आदीनां अनात्मत्वम् उच्यते। अब इन पुत्र से लेकर के शून्य तक जो आत्मता विभिन्न मतवादियों ने बताई थी, उसकी अनात्मता यहां पर बताएंगे। एतैहि अति प्राकृतानि वादिभिः उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभव आभासेषु पूर्व उक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासानाम् उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासै आत्मत्वबाध दर्शनात् पुत्र आदिनाम अनात्मत्वम स्पष्टैव। अभी जो बताएंगे, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। चूंकि अति प्राकृत आदि अत्यंत स्थूल बुद्धिवादियों से लेकर के बौद्धों तक जिन्होंने शून्य को आत्मा माना है, सभी वादियों द्वारा कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति तथा अनुभूतियों से उत्तरोत्तर कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति तथा अनुभूतियों के द्वारा पूर्व कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति तथा अनुभूतियों की आत्मता बाधित हो जाती है। 3 शब्द यहां प्रयोग किया है, श्रुति युक्ति अनुभूति का आभास। आभास माने रियल नहीं, श्रुति में से, श्रुति माने उपनिषद वेदांत, एक कोटेशन दे दिया, अपने मत के अनुरूप एक कोटेशन ले लिया जो सत्य पे प्रतिष्ठित नहीं, वो तो पूर्वापूर्व व उसका संबंध से उस एक पर्टिकुलर वाक्य का संबंध जोड़ना चाहिए, तब सत्य प्रकटित होता है। तो ऐसे जो एक सूत्र एक वाक्य निकाल लिया तो उसको श्रुति आभास बोलते हैं। फिर युक्ति आभास, जैसे मैं शरीर हूं तो शरीर के लिए जितने भी आर्ग्यूमेंट देंगे, तो मैं तो जानता हूं मैं शरीर हूं, सबका ये अनुभव है मैं शरीर हूं, मगर ये जो जानना, जो मैं जानता हूं, ये अनुभूति का आभास है, ये वास्तविक नहीं है। कैसे नहीं है ये आगे आएंगे, आगे तो बहुत चर्चा कर ली है। और युक्ति, ये तीनों का आभास अभी तक दर्शाया है, वास्तविक क्या है ये आगे हम लोग अभी यहां बताएंगे। सदानंद योगींद्र। किंच, जितना आगे, क्योंकि आगे जो क्लास अटेंड नहीं किया तो उनको सब नहीं मालूम है, तो आगे का कुछ आर्ग्यूमेंट था, इसको मैं बता दिया हूं, तो इसमें फिर से उसको लेना पड़ेगा। किंच प्रत्यक, जो आगे जितना बताया था 8 या 9 मत बताया था, ये सब मत का अगेंस्ट में एक एक मत का एक एक शब्द यहां दिया है। किंच प्रत्यक, ये पुत्र के लिए, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चैतन्यम, चिन्मात्र, सत्य, एक एक शब्द में उनका
पूरा का पूरा बात काटते हैं, कैसे आगे देखेंगे हम। इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात, ये प्रबल श्रुति है, और वो लोग जो श्रुति का कोटेशन दिया था वो निर्बल श्रुति थी। इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात अस्य पुत्र आदि शून्य पर्यन्तस्य जड़स्य चैतन्य भाष्यत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वात् अहम ब्रह्म इति विद्वद अनुभव प्राबल्याच्च तत्तत्श्रुति युक्ति अनुभव आभासानां बाधितत्वात् अपि पुत्रादि शून्य पर्यंतम अखिलम अनात्मा। जितना भी नव मत दिखाया था सब अनात्मा। कैसे? हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेगा, फिर दूसरा किताब से कुछ पढ़ेगा। इसके अतिरिक्त आत्मा के अंतस्थ, अस्थूल, अचक्षु, अप्राण, अमना, अकर्ता, चिन्मात्र, ये एक एक शब्द एक एक बुक जैसा है। एक शब्द के अंदर में जैसे कि पूरी एक बुक समाई हुई है, यहाँ खाली एक एक शब्द बोल के रख देते हैं। अकर्ता, चिन्मात्र, सत्स्वरूप आदि निरूपण करने वाली प्रबर श्रुतियों से विरुद्ध होने के कारण तथा द्वितीयतः इन पुत्र आदि से लेकर शून्य तक के जड़ वर्ग चैतन्य द्वारा प्रकाशित होने से घटादि की तरह अनित्य होने से युक्ति और अंततः ज्ञानियों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रबल अनुभूति के आधार पर उन आभासात्मक श्रुतियों, उक्तियों तथा अनुभूतियों के बाधित हो जाने के कारण भी पुत्र आदि से शून्य तक अनात्मा है। अभी इसका विस्तार और जो नयन को भी थोड़ी समझ के लिए ये दूसरी किताब से, इसमें बहुत विस्तार से लिखा हुआ है और पांडित्य ज़्यादा है, जीवन कम है। जब पंडित लोग लिखते हैं ना, बहुत शास्त्र पढ़े हैं तो शब्दों के जंगल में चले जाते हैं, तो ये शब्दों का जंगल वाली किताब है, मगर यहाँ कुछ लिखी है वो सरल रत्न जैसी बातें हैं, इसलिए उसको मैं पढ़ता हूँ। अभी ये जो पूरी किताब में अभी तक जो पढ़ा उसमें बताया था, जिस शुद्ध चैतन्य कैसे अविद्या से उपहित होकर के अपने को जीवात्मा समझता है, ये मूल बात है। हम जो अपने को अभी जानते हैं वह नहीं है। अभी हम अपने को जानने वाले में यहाँ विभिन्न कैटेगरियों को लेकर के समझाने की सुविधा के लिए भाग विभाग कर दिया है। उसको वेदांत में अरुंधति न्याय बोलते हैं। अरुंधति न्याय अति सूक्ष्म वस्तु को समझाने के लिए स्थूल से आरंभ करते हैं। पुराने जमाने में जब शादी होती थी, आज भी शायद गांव में होता है कि नहीं मालूम नहीं, तो शादी होके जब बहू घर में आ जाती थी तो लड़का का एक कर्तव्य रहता था जो उनको सती अरुंधति का स्टार दिखाए, और जब सती अरुंधति का स्टार जान लेगी और दर्शन कर लेगी तब दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, ऐसी मान्यता थी। अभी अनंत आकाश में असंख्य तारे हैं, उसमें कहाँ एक छोटा सा अरुंधति का तारा को कैसे समझेगा? सप्तर्षि के पास में, वशिष्ठ ऋषि के पास में उसका छोटा सा तारा है, तो दिखाएंगे कैसे? ये जो पेड़ देखती है, तो एक तो पेड़ तो दिखाई देती, उसकी ये शाखा देखती है, जहाँ ये वो शाखा की लाइन में चंद्रमा दिखाई देता है, हाँ चंद्रमा दिखाई देता है। वही चंद्रमा की सीधी लाइन में ऊपर में देखो 7 तारा दिखाई देता है, ऐसा उसका पोजीशन है, हाँ ये तो दिखाई देता है। ये 7 तारा में ऊपर में एक जगह में ए नंबर का तारा देखते हैं, वशिष्ठ का तारा, हाँ दिखाई देता है। उससे थोड़ा सा दूर में देखो
एक तारा है छोटा, ये अरुंधति का तारा, हाँ दिखाई दिया, बस हो गया काम। अभी जो अंगुली निर्देश किया वो तो पेड़ की डाल के प्रति किया, वो तो पर्पस नहीं था पेड़ की डाल का दिखाने का, मगर पहले जो अंगुली निर्देश किया पेड़ की डाल को किया, फिर थोड़ा आगे ले गया, चंदा को दिखाया, फिर उसको आगे ले गया और अनंत सिताराओं के अंदर में सप्तर्षि को दिखाया, फिर वशिष्ठ को दिखाया, फिर अरुंधति को दिखाया। स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक ले जाना, ये शिक्षा की एक प्रणाली भी है। ये अरुंधति न्याय प्रणाली बोलते हैं। यहाँ ये न्याय से जितने भी आर्ग्यूमेंट आगे हम पढ़ा वो दिया। अभी मूल तत्व तो है जो हम शुद्ध बुद्ध नित्य सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, ये मूल तत्व है, मगर हम लोग तो कोई नहीं जानते हैं। और मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति अपने को क्या समझता है, अपना विस्तार अपना पुत्र होता है तो पुत्र को भी मैं ही समझता हूं। और शास्त्रों में उसका कोई जगह में लिखा भी है, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही माने वो मनुष्य ही अपनी पत्नी के द्वारा पुत्र रूप में जन्म लेता है, ये लिखा है। तो वो पुत्र को अपने समझता है, पुत्र का विकास को अपने का विकास समझता है, पुत्र का दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है। ऐसा जो समझता है वो अति मूढ़ है। उसका अगेंस्ट में जो शास्त्र से आर्ग्यूमेंट उसने लिया था, क्योंकि आगे हम बोले थे डेविल्स ऑल्सो कोट द स्क्रिप्चर, तो मूढ़ व्यक्ति भी स्क्रिप्चर से शास्त्रों से अपनी सहाय ले लेते हैं। तो यहां बोलते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, इसका बाधक श्रुति क्या है, कश्चित धीर प्रत्यगात्मन ऐक्षत, कठोपनिषद श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है कठोपनिषद का। ये श्लोक बहुत प्रवचन में कोट किया जाता है। परांचिख्यानि व्यतरणत स्वयं भी तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्येकात्मनैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व में। परमात्मा ने मनुष्य की इंद्रियों को बहिर्गामी बनाया है, वो बाहर की ही वस्तु देखता है, देखती है, नहीं आंख बाहर के देखता है, कान बाहर को सुनता है, जीभ रसना भी बाहर का ही अनुभव लेती है, त्वचा भी बाहर से ही अनुभव लेती है। प्रत्येक इंद्रिया जिसको चक्षु में समावेश कर लिया है बाहर देखती है। मगर कोई एक धीर पुरुष होता है जो प्रत्येक आत्मा को देखते हैं। बाहर जाती हुई इंद्रियों को, यही साधना है, बाहर जाती हुई इंद्रिय, मन भी इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, 11 इंद्रियां, ये सब बाहर जाती है। ये बाहर जाता हुआ मन का प्रवाह, उसको अंतर्मुख कर देना, और अंतर्मुख करने से ये बाहर जाती हुई चेतना का मूल स्रोत के ऊपर में आ जाना, वो प्रत्येक आत्मा को देख लो। हमारा जो मूल है उसको प्रत्येक बोलते, अंतरतम, द मोस्ट इंटीरियर, द सेंटर ऑफ योर सेल्फ इज योर सेल्फ एंड नॉट द पेरिफेरी ऑफ योर सेल्फ इज नॉट योर सेल्फ। तो ये पेरिफेरी जो बाहर जाता हुआ जैसे टॉर्च लाइट हाथ में है, हम बाहर का टॉर्च लाइट करने से सब जगत को देख सकते हैं, मगर अपने को नहीं देख सकते, खुद अंधेरा में खड़े हैं। मगर जब ऐसे देखेंगे तो अपना हाथ भी और अपना शरीर भी देख सकते हैं। ऐसे ही जो मन बाहर में जा रहा है, उस बाहर जाता हुआ मन को मैं कौन हूं, उस चेतना में स्थित किया जाए तो प्रत्येक आत्मा हो जाता है।
तो यहां बताता है जो आपने जो बोला आत्मा वही जायते पुत्र, वो गलत है। ये तो श्रुति आभास है, श्रुति का आभास है, वास्तव श्रुति तो ये है। फिर नंबर 2, उसने वहां पर शास्त्र से कोट किया था, सवा एष पुरुष अन्न रसमय। अन्न रसमय माने ये अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश में हूं। हम सब जानते ही है कि मैं ये शरीर हूं, मगर ये शरीर है क्या, ये मैं कैसे हूं? जन्म के आगे ये शरीर था। जब मैं छोटा बच्चा था तब जो मैं था, ये जब मैं अभी जो हूं या युवा हुआ और वृद्धा हुआ तब एक ही शरीर रहा, वो तो है ही नहीं। और जब मैं मर जाऊंगा तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। और आत्मा तो अमर है, अनादि है, अनंत है, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय में तो ये शरीर में जो परिवर्तन होता है वो कहां से होगा? इसलिए ये शरीर में नहीं हूं तो क्या हूं, ये बताते हैं। इसका बाधक श्रुति नंबर 2 का बताते, शास्त्र में लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, अस्थूलम, आत्मा स्थूल नहीं है, ये शरीर तो स्थूल है। अनणु, ये तो अणुओं से बना हुआ शरीर है, आत्मा तो अणु नहीं है। अहृस्वम, वो छोटा भी नहीं है। अदीर्घम, वो बड़ा भी नहीं है, क्योंकि जो छोटा होता है कंपैरिजन में होता है, बड़ा होता है वो भी कंपैरिजन में होता है। बिना कंपैरिजन कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। स्थूल सूक्ष्म भी बिना कंपैरिजन नहीं हो। आत्मा न तो अणु है, न तो स्थूल है, न तो महत है, न तो छोटा भी है, क्योंकि वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और सीमा जिसकी नहीं है, इसको छोटा बड़ा पतला मोटा स्थूल अस्थूल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो बोला था ये सवा ब्रह्म पुरुष, ये जो पुरुष है वो अन्न रसमय है। हाँ, ये शरीर अन्न रसमय है, आत्मा अन्न रसमय नहीं है। फिर नंबर 3 वाला बोला था, अच्छा तुम तो बोला ये शरीर प्राण आत्मा है, नहीं शरीर आत्मा नहीं है। उसको ही तीसरा मत वाला कहता था, ये सब अरुंधति न्याय से, पेड़ से फिर चंदा और चंदा से फिर तारे ऐसे जाते हैं। तेह प्राणा, शास्त्रों में उपनिषद में लिखा था कि ये आत्मा और प्राणा है। इसकी बाधक श्रुति क्या है? अचक्षु, अचक्षु श्रोत्र तद अपाणिपादम, मुंडक उपनिषद। वो अचक्षु है, उसका कोई चक्षु नहीं है। हमारे चक्षु है, हमारे श्रोत्र है, अश्रोत्रम तद पाणिपादम, ये सब इंद्रियां हुई। यहाँ जो प्राण का अर्थ है वहाँ इंद्रियां लिया है। जो शरीर को मैं मानता था उसके आगे वाला फिर आर्ग्यूमेंट दिया था ना, शरीर तो आत्मा नहीं है, ये शरीर तो अपने इच्छा से कहीं नहीं जा सकता है। इसको तो पाँव ले जाएगा, उसको हाथ खिलाएगा तब खाएगा, उसको तो जब आवाज आएगा तो सुनेगा। तो इसके अंदर में जो इंद्रियां है वह इंद्रियां मैं हूं, ये उसने आर्ग्यूमेंट दिया था। तो इसका अगेंस्ट में याद दिया कि नहीं, आत्मा तो श्रोत्र भी नहीं है, चक्षु भी नहीं है, पाणिपाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है। नंबर 4 नंबर ने बोला था कि ना इंद्रियां तो कैसे हो सकते हैं, इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? प्राण। प्राण ही तो इंद्रियों को चलाता है। अगर शरीर में प्राण नहीं है तो सब इंद्रियां तो इनर्ट हो जाएगी, मृत हो जाएगी। शरीर से जब प्राण चला जाता है तो इंद्रियां क्या काम करती है? आंख खुली होने से भी कुछ नहीं दिखाई देखता, कान भी होने से कुछ सुनाई नहीं देता। इसलिए ये इंद्रियों का जो जीवन है वो तो प्राण है, तो प्राण आत्मा है। वो बोला ना, तुम जो बोलता है इंद्रिय आत्मा है, वो नहीं, प्राण आत्मा है। तो ये भी गलत है। ये फिर क्योंकि ये शास्त्र में उसने लिखा है, कोटेशन दिया है
अन्योंतर आत्मा प्राणमय, ये कोटेशन जिसने प्राण आत्मा है ये कोटेशन दिया था, उसका अगेंस्ट में बोलता है जो मुंडक उपनिषद में लिखा है, ये आत्मा अप्राणो ही अमना शुभ्र। आत्मा कैसा है? अप्राण। ये प्राण नहीं है, प्राण तो आते जाते हैं, प्राण रक्षण होता है। कभी शरीर में फूल प्राणमय लगते हैं, स्वास्थ्यमय लगते हैं, बलवान लगता है, कभी बीमार लगता है, कमजोर लगता है। तो प्राण, और फिर प्राण श्वास रूप में तो आता है जाता है, आता है जाता है। ये नहीं, ये आत्मा प्राण नहीं है, ये मन भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के साथ में ये भी आ गया जाता है आगे। तो नंबर 5, इसलिए बोले ये प्राण भी आत्मा नहीं है, इसका अगेंस्ट में श्रुति मुंडक उपनिषद। फिर नंबर 5, अन्यो अंतर आत्मा मनोमय। तो जो प्राणमय, प्राणों को जो आत्मा मानते हैं हम लोग, बहुत लोग तो बोलते हैं जब आदमी मर जाता है प्राण चले गए, ये बोलते भी हैं। ये जो जो यहाँ बात बोलते हैं सब व्यवहार में उपयोग होती है। प्राण चला गया, प्राण से तो मनुष्य जिंदा है, इसलिए प्राण को आत्मा मान सकता है अगर समझ विस्तृत नहीं हुई है। तो यहाँ बोलते हैं प्राण तो नहीं है, तो प्राण को कौन चलाता है? प्राण को तो मन चलाता है। मन अगर स्वस्थ है तो प्राण स्वस्थ है, मन अगर अस्वस्थ है तो प्राण भी अस्वस्थ है। प्राणों का जीवन मन है, मन का एक्सपांशन प्राण है। प्राण और मन जैसे एक ही शक्ति का अलग अलग विभाजन है, इसलिए जैसे मन होता है प्राण ऐसे चलने लगते हैं। तो यहाँ बोलते हैं जे उसका अगेंस्ट में श्रुति देते हैं, अप्राणो ह्य अमना सुंदर। इसके बाद में अनंतः च आत्मा विश्वरूपा ही अकर्ता ना, इसके आगे अप्राणो ही अमना शुभ्र मनोमय का, इसके लिए बोलते हैं ना ये अप्राण नहीं है, ये अमना, आत्मा अमना है। आत्मा मन स्वरूप नहीं है, मनोमय स्वरूप नहीं है, क्योंकि मन तुम में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, मन कभी नींद में होता है, मन कभी जागृत होता है। आत्मा तो सुख दुख से परे है, सब परिवर्तनों से परे है, इसलिए आत्मा मन नहीं है। आप जो मनोमय को आत्मा बोलते हैं ये गलत है। इसके बाद में 6, अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय। मनोमय वाला बोला जना, ठीक है मनोमय नहीं है, मनोमय कोश तो हम लोग आगे समझ लिया है। पंच ज्ञानेन्द्रिय सहित मन, ये मनोमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि वो विज्ञानमय कोश है। तो बोलते ठीक है। तो 6th पर्सन बोलता है अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय। बोले ठीक है मनोमय नहीं है तो ठीक ही बात है, मन तो चंचल है, विचार करता रहता है, मन तो प्रवाह है, मगर ये मन का जो प्रवाह है वो किसके आसपास में घूमता है? प्रवाह को चलने के लिए कोई आधार तो चाहिए। अहंकार का आधार से मन का प्रवाह चलता है। अहंकार है तो मन का प्रवाह है, अहंकार नहीं है तो मन का प्रवाह बंद हो गया। मन का प्रवाह बंद हो गया तो भी अहंकार विलय हो जाता है। मनोमय और विज्ञानमय कोश इंटरकनेक्टेड है, सब कोश ही इंटरकनेक्टेड है। तो इसका अगेंस्ट में श्रुति बोलती है जे अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय। कोई बोलते हैं जे ये आत्मा विज्ञानमय है क्योंकि विज्ञानमय करता है। हमारे अंदर में जो कर्ता भाव है, हमारे अंदर में जो अहंकार है, मैं कर्ता, मैं अमुक व्यक्ति, ये आनंदमय कोश का है। तो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, बाधक श्रुति बोलती है अनंत च आत्मा विश्वरूप ही अकर्ता। विज्ञानमय कोश में आत्मा मने अहंकार कर्ता रूप में है, मगर जो कर्ता, और जहाँ क्रिया है वहाँ विकार है, और जहाँ विकार है वहाँ परिवर्तन है, और जहाँ परिवर्तन है विकार है वहाँ अनंतता कैसे हो सकती है?
और आत्मा तो अनंत है। तो ये बोलते हैं ये जो अनंत है वो कर्ता नहीं हो सकता है, शांत ही लिमिटेड ही कर्ता हो सकता है। अहंकार लिमिटेड है। अहंकार ये शरीर के साथ में बंधा हुआ है। शरीर की सीमाओं के भीतर में जो आईनेस है वो अहंकार है, जो भ्रांति है। अहंकार कोई सत्य नहीं। मैं मनुष्य हूँ, मैं नारी हूँ, न पुरुष हूँ, न बच्चा हूँ, न मैं युवा हूँ, न मैं वृद्ध हूँ, सब भ्रांति है। क्योंकि जब आत्म तत्व में स्थित हो जाता है तब वहां न युवा है, न वृद्ध है, न बालक है। वहां तो चेंजलेस इन्फिनाइट सोल है। तो ये बोलता है कि अनंत च आत्मा विश्वरूप। विश्वरूप माने अनंत, सारा विश्व में जो व्यापक है उसको विश्वरूप बोलते हैं। विश्वरूप ही अकर्ता, न करोति न लिप्यते। ये गीता में लिखा है। ये आत्मा कुछ करता नहीं है और किसी से लिप्यता माने लेपायमान भी नहीं होता। नंबर 7, मैं उसको शॉर्ट करके जा रहा हूं क्योंकि आज उसको खत्म कर देना ये पूरा को। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। इससे अभी सूक्ष्म, जैसे पेड़ और पेड़ की डाल और चंदा और तारे और फिर ये एक एक दूर जाते थे। अभी मनोमय विज्ञानमय से आनंदमय, ये सूक्ष्म बात हो गई, आनंदमय को जानना। वहां कोट करके ये जो कुछ विकसित आदमी, सूक्ष्म तत्व को समझने वाला जो व्यक्ति, पुरुष या नारी कोई भी, तो वो बोला था नहीं, विज्ञानमय अहंकार ये आत्मा नहीं है, उससे भी अंदर में है। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, ये आगे वही श्लोक में पढ़ा था। ये आनंदमय है, वो आत्मा है। क्योंकि जब मैं नींद में सो जाता हूँ और नींद से उठ करके जब मैं जागृत होता हूँ, तब तो वहाँ मेरी बुद्धि नहीं थी, मेरा मन नहीं था। मगर जब मैं नींद से बाहर आता हूँ तब मैं बोलता मैं आनंद से सोया था। ये जो आनंद का अनुभव, ये आनंद का अनुभव ही आत्मा है। ये आनंदमय कोश जो समझता है बोलते हैं, उसकी बाधक श्रुति देते हैं। बहुत सूक्ष्म में चले गए, ये सब समझ नहीं सकते हैं। ये सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म में गए हैं। उसकी श्रुति है न चास्ति वेत्ता मम चित्त सदाहम। नींद तो कभी आती है कभी जाती है, मगर आत्मा तो आता है जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो सदा है, सदा रहता है। उक्त श्रुति अज्ञानेर, ये बांग्ला बुक है। उक्त श्रुति अज्ञानेर आत्मार खंडन कोरिया आत्मार ज्ञान स्वरूपता प्रतिपादन कोरे। सो ये आनंदमय वो भी एक कोश है। ये मेरे मनुष्य की अस्तित्व की एक बहुत ही गहन रियलिटी है। कोई भी किंतु एकदम मिथ्या नहीं है। शरीर है, उसकी भी रियलिटी है, इंद्रियों की भी रियलिटी है, प्राण की भी रियलिटी है, मन की भी रियलिटी है, अहंकार की भी रियलिटी है। और ये जो आनंद उसकी भी रियलिटी है, मगर एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, रिलेटिव रियलिटी है, व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। इससे आगे जाकर के प्रज्ञान घन एव आनंद घन अति सूक्ष्म हो गया, बहुत सूक्ष्म में चले गए। बाधक चिन्मात्र, वो वहां पर बोला था जो नहीं आनंद भी नहीं है, मैं तो प्रज्ञान गंध, प्राज्ञ हम लोग पढ़ा था ना, अज्ञान उपहित चैतन्य, ये जो आगे हम लोग पढ़ा था, ये सूक्ष्म की बहुत सीमा तक चले गए। उसकी बाधक श्रुति में देते नहीं, चिन्मात्र हम, प्रज्ञान घन हम नहीं, चिन्मात्र हम सदा शिव। कैवल्य उपनिषद में से ये दिया है। जो
अज्ञान उपहित चैतन्य में जो प्रज्ञा है, जो प्रज्ञान घन यहाँ नाम दिया है, ये प्रज्ञान घन नाम दोनों अर्थ में चलता है। कभी आत्मा के लिए भी प्रज्ञान घन शब्द यूज किया जाता है, मगर यहाँ जो टू द कॉन्टेक्स्ट लेने से इसका अर्थ प्राज्ञ का रूप में आता है। चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य जो प्राज्ञ है उसको प्रज्ञान घन बोले, वो भी नहीं है, विरोधी बाधक श्रुति की चिन्मात्र, प्रज्ञान घन नहीं, ये चित्त मात्र है। अहम सदाशिव, वहाँ जो सदाशिव है वह उसको जानता है, कैवल्य उपनिषद। चिन्ह मात्र, सच्चिद आनंद जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सच्चिद आनंद का जो चित्त भाग, वो तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही अस्तित्व को तीन ढंग से ठाकुर बोलते हैं ना, जगत में सब वस्तु झूठी हो गई है, खाली ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है, क्योंकि वाणी से नहीं बोला जाता। मगर फिर भी वाणी से बोलने का प्रयत्न किया गया है, पॉजिटिव शब्द प्रयोग किया है, सब शब्द नेगेटिव है, मगर ये पॉजिटिव शब्द सच्चिद आनंद, ये तीन शब्द पॉजिटिव यूज किया है, एब्सोल्यूट नहीं है, मगर इससे कुछ इंडिकेशन मिलता है। सच्चिद आनंद में ये ब्रह्म सत्य है, क्योंकि सत्य नहीं होने से तो रहेगा नहीं, तो असत्य हो जाएगा। जो परिवर्तनशील है, जो आता जाता है, जो विनाश होता है, वो असत्य होता है, ये जगत असत्य है। मगर ब्रह्म या आत्मा वो आता जाता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो सत्य है। मगर सत्य होने से क्या हुआ? ये जगत असत्य है और जगत जड़ है, उसकी कोई चेतना नहीं है। ये तो सत्य है मगर चित्त है, चैतन्य वाला है। जैसे हमारा शरीर में एक भ्रांतिमय मैं का अनुभव मैं करता हूं, इसलिए तो मैं हूं ऐसा जानता हूं। ब्रह्म के अंदर में शरीर निरपेक्ष चेतना होती है। हम जो चेतना को जानते, शरीर सापेक्ष चेतना जानता है। मैं शरीर हूं ऐसे ही मैं जानता हूं, या मन हूं या बुद्धि हूं, जो कुछ भी हूं, मगर कोई एक कनेक्शन से हम लोग मैं हूं ऐसा जानता हूं। उपाधि युक्त कुछ वस्तु को लेकर के मुझे मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान में भी वो आत्मा का प्रकाश है, मगर ये कोई भी अवलंबन नहीं है, न शरीर का, न मन का, न प्राण का, न आनंद का, न अविद्या का। वो जो सत्य है, अनादि सत्य है, वो चित्त भी है। वो चित्त जानता है जब मैं हूं, सचेत है, इसलिए चैतन्य है, वो सत्य चित्त। मगर खाली सच्चित होने से भी क्या हुआ? अरे वो तो आनंदमय है, एब्सोल्यूट ब्लिस। हम लोग को जो विषयों में आनंद मिलता है, कोई भी विषयों के साथ में संयोग जब होता है तो अति सूक्ष्म सेकंड का एक भाग उसमें, क्योंकि इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो मन और अहम एक क्षण भर के लिए, क्षण का छोटा सा अंश के भर में शून्य हो जाता है, अहम नहीं रहता, विचार नहीं रहता। उस समय में वो ब्रह्म का, ब्लिस का, आनंद स्वरूप का एक प्रकाश की झलक मन में प्रकाशित हो जाती है। ये आनंद स्वरूप है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो जो आनंद आत्मा का यहाँ प्रकाशित हो गया विषय से मिला, विषय से नहीं मिला। विषय की इच्छा की पूर्ति के समय में मन अहंकार का अति सूक्ष्म समय के लिए जो विलय हो गया, उसमें आत्म तत्व का जो आनंद झलक गया, वो हम लोग को लगता है हम विषयों से मिला। विषयों से कोई आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि विषय जड़ है, जड़ में आनंद कैसा? मगर ये जो आनंद होता है वो परम आनंद की एक झलक मात्र है। जैसे कि अनंत समुद्र का एक बूंद मिल जाए, ऐसे ही अनंत आनंद का एक छोटा सा बूंद जैसे विषयों का संयोग से हम लोग को मिल गया, और हम समझते हैं विषयों से मिला, और हम लोग दौड़ते हैं विषयों के पीछे। अरे विषयों से पीछे जोड़ने का छोड़ो, प्रत्येगात्मा में जाओ, अंदर में जाओ,
वहाँ जब अहम लय हो जाएगा, मन लय हो जाएगा, इंद्रिया वहाँ लय हो जाएगी, तब जो आनंद होगा वहाँ सच्चिदानंद का अनंत समुद्र। इसके साथ में ये भोग से मिलता हुआ आनंद की कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती है। इन कंपैरिजन एक बूंद को समुद्र के साथ के कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? ऐसे ही विषयों से मिलता हुआ आनंद परमात्मा ब्रह्म आत्मानंद के साथ में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बुद्धि से जिसको इतना भी समझ में आ गया उसको वैराग्य आना चालू हो जाएगा, वो अंतर्मुख होना आरंभ हो जाएगा, वो आत्मचिंतन में लगना चालू हो जाएगा। और ऐसा जब होगा तब जीवन सार्थकता की ओर जाना चालू हो जाएगा। ये वेदांत हमको सिखाते हैं जीवन की परम सार्थकता को कैसे प्राप्त होना। उसके आगे का 9 सूक्ष्मतम आ गया अभी। असदेव इदम अग्रे आसीत बौद्ध मत, अंतिम 9वां मत आगे बताया था। ये ठीक है, प्रज्ञान घन भी आत्मा नहीं है, शून्य आत्मा है। वहां न तो है ऐसा बोल सकता है, न नहीं ऐसा बोल सकता है। वहां नींद नहीं है, कुछ भी वहां बोल नहीं सकता, बोला नहीं जा सकता। ये जो असत शून्य, यही आत्मा है। ये भी शास्त्रों में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। तो बोलते नहीं, इसकी विरोधी श्रुति क्या है? ये छांदोग्य उपनिषद का है। और जहां पर है पहली लाइन असदेव इदम अग्रे आसित, इसकी दूसरी लाइन ही ये है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसित। ना आरंभ में असत माने शून्य, माने आरंभ में कुछ भी नहीं था और इससे यह सृष्टि हुई। ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, इसका प्रति बहुत ही आर्ग्यूमेंट है। ये शून्यवाद नागार्जुन बोल के बुद्ध अनुयायी में एक हुआ। जगत में श्रेष्ठ तर्क का अगर व्यवहार कहीं हुआ है तो ये शून्यवाद का नागार्जुन का बुक में हुआ। इसको यहाँ अद्वैत वेदांत काटते हैं। नो सदैव इदम अग्रे आसित, क्योंकि असत से तो कुछ उत्पत्ति नहीं हो सकती है, कुछ तो सत्य चाहिए। यदियो अविद्या से ये सब प्रपंच की उत्पत्ति हुई है, इसलिए अविद्या संपूर्ण सत्य भी नहीं है, संपूर्ण असत्य भी नहीं है। मगर चैतन्य ब्रह्म आत्मा से, चैतन्य से प्रकाशित हो करके ये पूरा जगत का जो विस्तार हुआ, अज्ञान का आवरण से चैतन्य आवरित हो गया। फिर अज्ञान की जो दूसरी शक्ति थी विक्षेप, विक्षेप शक्ति से पूरा जगत का विस्तार हुआ। इसलिए ये जो मूल तत्व शक्ति अविद्या, वो तो न तो सत है न असत है। वो आगे हम लोग पढ़ लिया था। अविद्या न सत है न असत है, अनिर्वचनीय है। क्या है वो बोल नहीं सकते। विज्ञान भी बोलते हैं जगत का मूल कारण जो है वो क्या है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, अनडिफाइनेबल है। तो विज्ञान अद्वैत वेदांत तो बहुत हजारों साल पहले से ही जानते हैं कि जगत का जो आदि कारण है कैन नॉट बी डिफाइंड। इट इज नॉट मटेरियल एंड इट इज नॉट फॉल्स। इट इज मटेरियल, इट इज नॉट मटेरियल, इट इज देयर, इट इज नॉट देयर, यू कैन नॉट डिफाइन इट। ये जो है इसका अगेंस्ट लेकर क्या बोले सदैव सौम्य इदम अग्रे आसित, पहले यही था। तो ये हो गया। इसका बाद में ये चैप्टर को समाप्त करने को जा रहे हैं। अतः तत्त भाषकम नित्यम शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्येक चैतन्यम एव आत्मवस्तु इति वेदांतविद अनुभव। अच्छा, ये सब नहीं है तो फिर क्या है? ये बोलते हैं इन कारणों में से प्रत्येक पुत्र से लेकर शून्य तक को प्रकाशित करने वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला अंतस्थ चैतन्य ही आत्मवस्तु है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला अंतस्थ
प्रत्यक्ष चैतन्य ही आत्मवस्तु है। सिंपल आर्ग्यूमेंट दे दें, दो ढंग से आर्ग्यूमेंट दे देंगे। एक तो है दृष्टा दृश्य का, जिस वस्तु को मैं देखता हूं वह मैं नहीं हूं। ये घड़ी को मैं देखता हूं तो मैं घड़ी नहीं हूं। ये हाथ को मैं देखता हूं तो उसको मैं बोलता हूं मेरा हाथ, ये मैं नहीं हूं। मन को मैं देखता हूं तो मेरा मन में बोलता हूं तो मैं मन भी नहीं हूं। मैं अहंकार को देखता हूं तो मेरा अहंकार, मैं अमुक जाति का, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, ये तो इसको भी मैं जानता हूं तो नहीं है, मैं नहीं हूं। ये सबको, सब जिससे प्रकाशित होता है वह शुद्ध चैतन्य मैं हूं। ये शुद्ध चैतन्य असीम है, सीमा से बाहर है, ये जन्म मृत्यु से रहित है, यही मुक्त स्वभाव वाला है। ये जो यहाँ बोला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला अंतः प्रत्यक्ष चैतन्य ही आत्मवस्तु है। जो देखता हूं, जिसका अनुभव हो, वे मैं नहीं हूं। मगर जो सब मन अनुभव, मन मन और अहंकार का, इंद्रियों का अनुभव, वह मैं नहीं हूं। मगर ये सब अनुभवों का मूल जो चैतन्य है वह मैं हूं। अंत में एवं अध्यारोप, इस प्रकार वस्तु पर अवस्तु का अध्यारोप दिखाया गया। तो ये एक सेक्शन पूरा हो गया। वेदांत में अध्यारोप और अपवाद दो ढंग से समझाया जाता है, तो ये अध्यारोप समझा दिया गया। अभी अपवाद, सेकंड सेक्शन समझाएंगे। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।